वेलकम टू JK टॉपर्स अकेडमी। आई एम जिधान सर विद यू। आज का जो सेशन है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही सही सुना आपने। हम करने वाले हैं JK SSB के JKP का जो रिटन एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसी के लिए हम जो है 2024 का लेटेस्ट जो है हम मॉक टेस्ट आपके लिए जो डिज़ाइन किया हुआ है वो हम आज करने वाले हैं। टोटल पोस्टें हैं 4002, आप सब जानते हैं। GK GS का पोर्शन आपका यूनिट ऑफ वेबर। वेबर का यूनिट क्या है, फटाफट से आप इसका आंसर देंगे। वेबर का यूनिट क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेबर। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेबर। कमेंट में आप ज़रा इसका आंसर बताएंगे कि यूनिट का वेबर का यूनिट क्या है। तो सही जवाब है इसका बी, मैग्नेटिक फ्लक्स। सही जवाब क्या है, बी। अच्छा से इसको ज़रा हम ये थोड़ा मार्कर से करेंगे। सही जवाब है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसका है, वेबर का यूनिट है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे वेबर का क्या है, वेबर का है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ज़रा आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, In which city was the Supreme Court established as the apex court at Fort William in 1774? 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट था कौन से सिटी में इस्टेब्लिश किया गया था, जो अपेक्स कोर्ट था फोर्ट विलियम का। फटाफट से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सही जवाब है डी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है, डी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, टाइम लगाइए, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है आपका वो है डी, CH3CN। ठीक है, CH3CN। ठीक है, H3 का मतलब क्या है, H3 का मतलब है हाइड्रोजन के 3 जो है एटम्स हैं, CH3 1 2 3। ठीक है, ये साइंस वाले बच्चे ही जानते हैं। CH3 ऐसे लिखते हैं और CN, है नहीं। नाइट्राइल नाइट्रेट का एक नाइट्रोजन का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज़ द डांस फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का डांस फॉर्म इनमें से कौन सा है। देखो, डांस के ऊपर एक क्वेश्चन तो बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ही आता है। तो बोलिए इनमें से कौन सा जो है मध्य प्रदेश का डांस फॉर्म है, फटाफट से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है सी, माचा। अब मैं आपको पूछूंगा ओनम डांस फॉर्म कहाँ से है, उसके बाद बिहू, भांगड़ा। ठीक है, BHANGRA, भांगड़ा। ठीक है, उसके बाद गिद्दा, GIDD है, गिद्दा। अब देखो, ओनम जो है तमिलनाडु का है, बिहू जो है आसाम का है, गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का है, कुद डांस जो है वो JNK का है, कुद है, रोफ है, ROUF। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हु एस्टैब्लिश द मौर्य डायनेस्टी आफ्टर डिफीटिंग धनानंदा। तो यहाँ पे देखिए, जो धनानंद है उसको जो है डिफीट करने, मतलब उसको हराने के बाद किसने एस्टैब्लिश की थी, तो बच्चा कहेगा चंद्रगुप्ता मौर्य उसका नाम था। क्या नाम था, चंद्रगुप्ता। और इसके गुरु को या तो चौकलिया कहते थे या फिर उसको क्या कहते थे, चाणक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि किसने डिफीट किया था मुग़ल एम्परर बाबर को बैटल ऑफ घाघरा में। घाघरा में 1529 में जो लड़ाई हुई थी उसमें किसने जो है डिफीट किया था बाबर को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है, फटाफट से कमेंट करके बताएं, वो है आपका डी, मोहम्मद लोदी। मोहम्मद लोदी ने बाबर को हराया था, ठीक है, घाघरा के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी। इनमें से कौन से रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में फॉल करते हैं, फॉल करता है, वो कौन सा रिवर है। ठीक है, रिवर्स फॉल ऑन द अरेबियन सी। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। तो इसमें से जो सही जवाब है, देखिए ऑप्शन है आपके पास रुकुलिया, है नहीं, ऋषि कुलिया, माही, कृष्णा और पेन्ना। तो जो भी इनमें से
फ्लो करता है अरेबियन सी में, वो है आपका माही। और भी कुछ नदियां हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे कि तापी एक नदी है, वो भी अरेबियन सी में क्या करती है, फ़्लो करती है। उसके बाद नर्मदा है, नर्मदा का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद है सिंधु, उसके बाद क्या है, सिंधु नदी भी अरेबियन सी में फ़्लो करती है, ठीक है, ड्रेन करती है, ठीक है, फ्लोज इनटू द अरेबियन सी में लास्ट में जाके। उसके बाद साबरमती, साबरमती देखो, साबरमती, नर्मदा, सिंधु, ये जो जितनी भी नदियां हैं ये कहाँ पे जाती हैं, ये हमारी कहाँ पे फ़्लो करती हैं, इनटू अरेबियन सी में जाती हैं। और एक और बात याद रखना कि एक और नदी है जिसका नाम क्या है, नर्मदा जो है ना, नर्मदा को रीवा भी कहते हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात में रीवा, रीवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ देखिए, फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले सदस्य कौन बने थे भारत के। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है आपका दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। और ये पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, दादा भाई नेहरू जी। बर्थडे ऑफ विच पर्सन हु रिसीव्ड भारत रत्न इज सेलिब्रेटेड इंजीनियर डे। तो किसके जन्मदिन पर इंजीनियर डे मनाया जाता है, तो उसका नाम है एम विश्वेश्वराया जो है उसके नाम से जो क्या है इंजीनियर्स डे मनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नाम द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट एशियन वुमेन टू विन टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड का टाइटल जो है, खिताब जो है किसने जीता था, आपने नाम बताना है। तो रीता फेरिया, आपने अगर नाम सुना होगा, रीता फरिया एक ऐसी इंडियन लेडी थी जिसने पहला एशियन वुमेन और मिस वर्ल्ड का खिताब टाइटल जीता था। क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पे देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द पर्सन हु होस्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एट ग्वालियर टैंक मैदान ड्यूरिंग द क्विट इंडियन मूवमेंट 1942। 1942 में किस इंसान ने जो है ग्वालियर टैंक मैदान में जो है इंडिया का फ्लैग होस्ट किया था, ठीक है, इंडिया का फ्लैग होस्ट किया था, किसने किया था, फटाफट से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जो आंसर है, जल्दी, और वीडियो को लाइक एक ज़रूर अपनी तरफ से कर लें। इसका नाम है अरुण आसिफ अली। जो खा गए ना कि अरुण आसिफ अली क्या है, हाँ मुस्लिम है या अरुण हिंदी है नहीं, हिंदू है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, विच एलिमेंट इज प्लेस्ड इन द 6th पीरियोडिक एंड ग्रुप 4th ए। 6th पीरियड और ग्रुप 4th में पीरियोडिक टेबल में से कौन सा एलिमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है हमारा सी, है ना, लीड, जिसका नंबर क्या है 82। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। साउथ इंडियन डायनेस्टी में विजयनगर एम्पायर जो है उसको किसने फाउंड किया है, तो नाम है इसका हरिहर और बुक्का भी है, ठीक है। हरिहर और बुक्का भी अगर कभी आएगा तो ये मत सोचना कि बुक्का नहीं था, है नहीं, हरिहरा फर्स्ट। तो 13 का जो राइट आंसर है वो सीधा हरिहर और बुक्का ही जो है विजयनगर एम्पायर का जो है निर्माण फाउंडेशन रखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो आपके पेपर में एक आध ईजी क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो आपने जो है टेंशन बिल्कुल, 1-2 ईजी आ गया फिर सारे बोलते हैं कि हाँ जी मतलब इजी था, पेपर इजी था, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की, फटाफट से आंसर, मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। इनमें से कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। देखो ट्रिब्यूटरी क्या होता है, मतलब ये नदी है, ठीक है, आपको इधर से मिल गई, इसमें मिल गई, फिर एक ही नदी बनाती है, लास्ट में वो बन गई, तो ये साइड वाली जो आके मिलती हैं वो बोलती है गंगा। अब देखो गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, जिसमें से इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना आप, ज़रा हम जूम एक बार करेंगे। अब पहले लिखेंगे लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ़्ट में जो है और राइट में जो है, ठीक है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है उनको आप ज़रा ध्यान देना, ठीक है। अब लेफ़्ट में जो है वो है गोमती, GOMATI, गोमती। उसके बाद ज़रा कलर चेंज करेंगे, गोमती है, फिर घाघरा है, ठीक है, घाघरा GHAGHRA, घाघरा है। गंडक है GAN, गंडक, और कोसी KOSI, ठीक है। फिर देखो क्या है, ट्रिक बना सकते हैं हम, इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे,
गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ट्रिक अगर आप 4 ट्रिब्यूटरी इसकी जैसे हैं लेफ्ट बैंक, तो आप जी के जी करके याद रख सकते हो, है नहीं, जी से गोमती, जी से गंडक, जी से घाघरा और जी से, मतलब ये ट्रिक आप जी के जी, ये देखो जी के जी, ट्रिक क्या बना सकते हैं, जी के जी का मतलब है गोमती, कोसी, गंडक, घाघरा, राइट। अब हम लेफ़्ट जो ट्रिब्यूटरी हैं उनके बारे में, सॉरी राइट जो बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की उसकी बात करेंगे। तो पहला आएगा यमुना, मार्कर चेंज कर लेते हैं, यमुना, YAMUNA, यमुना। उसके बाद आता है हमारे पास सोन आ गया, यमुना आ गया। पुनपुन, एक और है पुनपुन, पुनपुन। उसके बाद आता है दामोदर, ठीक है। तो ये हैं 4 लेफ़्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। और क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब एक और बात मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना जो बच्चे पढ़ने आए हैं। दामोदर जो है, जो ये नदी है ना दामोदर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सरो ऑफ बंगाल, सरो ऑफ बंगाल। अब देखो बंगाल में बड़े सारे फ्लड आते हैं इस नदी की वजह से, दामोदर नदी की वजह से। आपको पता है ये हालत क्या होती है। तो गंगा की जो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं वो 4 हैं। जो ट्रिक क्या है, जी के, जिनको लग रहा है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हैं। जी के मतलब गोमती, गंगा, घाघरा, ठीक है, गंडक, घाघरा, कोसी। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना, सन, पुनपुन, दामोदर। तो इसका ट्रिक क्या बनाएंगे, रुको ट्रिक बनाएंगे इसकी, DSYP, हाँ DYSP। देखो दोस्तों DSP कैसे लिखते हैं, इसकी ट्रिक हमने बना दी अभी इसकी ट्रिक हम बनाएंगे इधर, जैसे हमारे पास स्पेस ही कम है लेकिन फिर भी DYSP। DSP का मतलब है लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हमने बनाई है। किसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाई है हमने, बताओ किसकी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के लिए ट्रिक बनाई हमने, क्या, DYSP। D से क्या है दामोदर, Y से क्या है यमुना, S से क्या है सन, P से क्या है पुनपुन। तो ये आप स्क्रीनशॉट करके रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको अच्छे से इसको फिर से भेजूंगा क्योंकि ये ट्रिक बनाई है, ठीक है। आप कॉपी पे लिखना, इस पर तो अच्छा नहीं आया क्योंकि जो है स्टाइलर है उसकी कॉस्ट अभी आ रही है 6-7 हज़ार, तो वो वर्थ है भी कि नहीं पता नहीं, तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही आपको एक नॉर्मल 500-600 का स्टाइलर से यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए उससे ऐसे ही आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी जो है, देखो अभी आपने कौन सी ट्रिब्यूटरी पढ़ी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो सही बात है, देखिए भीमा, गोमती भी है, चनवाल भी गंगा की, और बेतवा भी अगर गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, बेतवा की गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये क्या है, ये आप क्वेश्चन को ज़रा अच्छे समझना, ठीक है। अब देखो चंबल है, ठीक है, यहाँ पे CHAM चंबल है, CHAMBAL। अब देखो चंबल जो है ये यमुना की है, बेतवा भी यमुना की है। क्वेश्चन में थोड़ी गलती, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, नॉट नहीं लगाएंगे हम, इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है इसमें से गोमती, ये दोनों जो हैं किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना की, ध्यान रखना। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, बेतवा और चनवाल। और भीमा किसकी है, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा। नोट डाउन करना, जो नहीं करेगा तो फिर बेटा आपका ही लॉस है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, गंगा की ये जो मैंने आपको पढ़ाई, और उसमें से आता है गोमती ही इधर है, ठीक है, ये नहीं है, ये भीमा है कृष्णा रिवर की, और बेतवा किसकी है, बेतवा, और चंबल जो है यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, इन विच माउंटेन रेंज इज वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक K2 लोकेटेड। तो K2 कौन से माउंटेन रेंज में है, फटाफट से आंसर कीजिए। K2 जो है कौन से माउंटेन रेंज में है, फटाफट से कमेंट कीजिए, K2 कौन से माउंटेन रेंज में आता है। तो जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 15 का वो है आपका B, काराकोरम रेंज में आता है K2, ठीक है। K2 जो है वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक काराकोरम रेंज में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच प्लैनेट्स हैव एस्ट्रॉइड्स बेल्ट बिटवीन देयर ऑर्बिट्स, ठीक है, विच प्लैनेट हैव एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन देयर ऑर्बिट। तो फटाफट से आंसर लगाएं।
आंसर है इसका एक तो जुपिटर आएगा, है नहीं, लेकिन जुपिटर देखो 2 ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो है आपका मार्स और जुपिटर्स, है नहीं, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए हम नेक्स्ट करेंगे 17 में देखिए, नाम द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दादा भाई फाल्के अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और करंट। जो करंट अभी चल रहा है या तो एग्जामिनर वो पूछता है या तो एग्जामिनर जो हो चुका है उसके बारे में पूछता है। फर्स्ट पर्सन जिसको दादा भाई फाल्के अवार्ड मिला है 17, कौन है बंदा? फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दादा भाई फाल्के अवार्ड। फटाफट से कमेंट करो, मैं वीडियो लंबा नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ आप कमेंट करो, फटाफट से बताओ। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड, फटाफट से देखिए। जो पहला अवार्ड मिला था दादा साहब फाल्के, तो वो आपका मिला था देविका रानी, ठीक है। किसको मिला था? देविका रानी को। और आपके लिए होमवर्क में बोलता हूँ, लेटेस्ट जो है करंट में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, फटाफट से बताएं मुझे कि कौन है रिसिप्टेंट। सबसे पहले किसको मिला था? सबसे पहले मिला था देविका रानी को, याद रखना, देविका रानी हिंदी फिल्म के लिए उसको मिला था, ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। और लेटेस्ट जो मिला है बता दूं, बोलो, बता देता हूं, लेकिन नोट डाउन करना। 2021 में वाहिदा रहमान को मिला है, वाहिदा रहमान को 2021 में मिला है कौन सा? दादा साहब फाल्के अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फटाफट से करेंगे। When did गांधी प्रेसाइड ओवर द सेशन ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी? कब गांधी ने जो है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को हेड किया था, चेयर किया था? क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट से आंसर कीजिए। 18 का आपका सही जवाब है आंसर बी। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, कोई गलती भी होती है तभी कमेंट कीजिएगा, चाहे मेरे से भी क्यों ना हो। विच अथॉरिटी डज द सुप्रीम कोर्ट हैव? सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी अथॉरिटी जो है होती है, बोलो? पॉलिटिकल, जुडिकल रिव्यू, लीगल रिव्यू। तो 19 का इतना इजी आंसर है इसका, ऑल ऑफ दीज। सब कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, पॉलिटिकल भी रिवीजन होती है, रिव्यू लिखना था इधर, ठीक है, जुडिकल रिव्यू, लीगल रिव्यू। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होने वाला है। द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, लिटरेचर के लिए नहीं, पीस के लिए नहीं, ब्रेवरी के लिए नहीं, स्पोर्ट्स के लिए। ये इतना ईजी क्वेश्चन डाला था, ये मत बोलना हाँ सर हमको तो सब आता है, ईजी पेपर था, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 स्क्रीन पे मार्क्से अवार्ड, ये है राम से मार्क्से अवार्ड, ये किसको दिया जाता है, ठीक है। विच कंट्री वाज द प्रेसिडेंट ऑफ? तो किसके प्रेसिडेंट थे ये? तो 21 का सही आंसर जो है आपका वो है सी, फिलीपींस के ये प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ओनम फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बोला था, ओनम केरला में मनाया जाता है, केरला में। पोंगल तमिलनाडु में, है नहीं। ऊपर देखो एक क्वेश्चन है, ओनम कहाँ पे मनाया जाता है आपका? केरला में। 22 का राइट आंसर है आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पोषण अभियान टू एंड माल न्यूट्रिशन? जो न्यूट्रिशन की कमी बच्चों में होती है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ये जो है अभियान स्टार्ट किया है? मैं आपको फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। पोंगल जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ऊपर मैंने शायद आपको केरला ओनम बताया था ना, हाँ, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, केरला में ओनम मनाया जाता है। और ये एक हार्वेस्टिंग फसल है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल भी तमिलनाडु में मनाए जाते हैं, और उसके बाद चिथराई फेस्टिवल भी तमिलनाडु में मनाए जाते हैं, नवरात्रि भी मनाते हैं इधर। फिर जल्लीकट्टू बुल फेस्टिवल याद रखना इंपॉर्टेंट है, और थाई पुसम, ठीक है, थाई थाई PUSM पुसम। फिर पोंगल मैंने आपको इधर लिखाया ही है। फिर कार्तिगाई दीपम और नाट्यांजलि फेस्टिवल भी, ये लिख के रखना जो मैं बोल रहा हूँ, पॉज करके, ठीक है। अब कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पोषण अभियान का है जो ये स्टार्ट किया था? क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में राइट आंसर है गुजरात। सबसे पहला स्कूल जिसने मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया था उसका नाम है केरला, लेकिन पोषण अभियान किसने किया स्टार्ट? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे रहा ये, विच आर द फॉलोइंग इज इंडिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? इंडिया की कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? 24 का सही आंसर निशाने पे लगाओ, और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 24, और आपके कमेंट आने चाहिए। तो पृथ्वी थी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपको आंसर की भी इधर मिल जाएगी सभी बच्चों को। आज का आखिरी क्वेश्चन है, फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री वेयर सोलर एनर्जी हैज़ बीन फुली यूज्ड।
कौन सा ऐसा देश का इकलौता रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया था? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है अपना प्यारा गुवाहाटी असम, गुवाहाटी असम, गुवाहाटी असम। फिलहाल आज के क्वेश्चंस आपके लिए एंड होते हैं। कैसा आपको आज का सेशन रहा? 26 मिनट्स का ये सेशन है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना। आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी रंग लाओ, आप भी मेहनत करो, एक दो बार देखो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कोई भी कमेंट, कोई भी आपको लगा किसी क्वेश्चन में डाउट तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स एकेडमी। सो लेटेस्ट यहाँ पर लेक्चर नंबर 36 यहाँ पर आ चुका है। तो जो बच्चे यहाँ पर अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाइए, ताकि यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पर जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ पर कर सकें, ठीक है। और जो बच्चा सबसे पहले चैनल पर विज़िट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखिएगा, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट जो है वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल सके। और क्लासेस भी यहाँ डेली फ्री करवाई जा रही हैं और पीडीएफ पेड रखी हैं। पीडीएफ जो स्टडी मटेरियल है वो पेड रहेगा, क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। जिन बच्चों को चाहिए होगी पीडीएफ 8082874110 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, ओनली फॉर व्हाट्सएप, ओके। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच पास कनेक्ट कश्मीर वैली विद किश्तवाड़। अब कौन सा पास जो है वो कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को किश्तवाड़ के साथ? जोजिला पास है, सिंथन पास है, बनिहाल पास है, तो पीर पंजाल पास है। तो सही आंसर आपने यहाँ पे देख लिया है कि सिंथन पास जो है इसका सही आंसर है। देखिए ये क्वेश्चंस JNK के हैं और काफ़ी सारे आपने देखेंगे इसमें कि कश्मीर श्रीनगर साइड्स गुलमार्ग इस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। चिनाब पर क्वेश्चंस आए हैं, पास कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आए हैं और हो सके मेरे साथ साथ आंसर दीजिए। कितने लेक्चर हो गए? आज लेक्चर नंबर 36 है, तो कितने सारे लेक्चर्स हो गए अभी तक? आपको कम से कम भी जो है, अगर मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवाती हूँ तो 50 आउट ऑफ आपको 30 क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द फेमस हिल स्टेशन ऑफ गुलमार्ग इन कश्मीर वैली लाइज इन विच माउंटेन रेंज। तो कौन सी माउंटेन रेंज आती है इसमें? जो फेमस हिल स्टेशन है गुलमार्ग से, ठीक है, कश्मीर वैली में है लेकिन गुलमार्ग में है, ठीक है। और कहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज है? जंस्कर, कराकोरम, नुनकुन या फिर पीर पंजाल, ठीक है। तो सही आंसर जो है इसका वो है आपके पास पीर पंजाल रेंज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूछा गया है कि कौन सा माउंटेन रेंज जो है जिसको मानक पर्वत भी कहते हैं? कौन सा माउंटेन रेंज है जिसको मानक पर्वत भी कहते हैं? क्यूनलिन रेंज है, शिवालिक रेंज है, जंस्कर रेंज यह है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो सही आंसर जो है 19 का वो है शिवालिक रेंज। 119 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके पास शिवालिक रेंज। एंड क्वेश्चन नंबर 20 आपको पूछा गया है विच पास इज आल्सो नाउन एज पीर की गली। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है, किस पास को पीर की गली के नाम से भी जाना जाता है, यानी उसको पीर की गली भी कहते हैं, लेकिन वो कौन सा पास है? बनिहाल, पीर पंजाल, नथुला पास या फिर जोजिला पास? तो सही आंसर जो है वो इसका है पीर पंजाल रेंज, ठीक है। पीर की गली आप ऐसे याद रख सकते हो, पीर की गली को कहते हैं जो इसका पास है, जिसको नाम किस नाम से बोला जाता है? पीर पंजाल पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 121 क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, जिस बच्चे को आंसर आ जाता है वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है तो वो जाके जो है पहले पीछे हमने प्लेलिस्ट बनाई है JKP की, तो उसमें सारे जो हैं आप क्वेश्चंस वहाँ पर देखिए। आपको यहाँ पर भी कम से कम जो है ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है इसमें ही क्वेश्चंस हैं वो सारे मिक्सअप, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है पूरे वर्ल्ड का, लेकिन पोलर रीजन के आउटसाइड है।
ठीक है, तो कौन सा है, वो है आपके पास सही आंसर सैंक्शन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर ए है सैंक्शन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 122 पूछा गया है कि कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है जो कश्मीर वैली में है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, अफारत, माउंटेन कलोही या हरमुख या फिर नन ऑफ दीज। तो जिसको याद होगा वो ऑप्शन में आंसर देगा कमेंट में कि हाईएस्ट माउंटेन जो है कश्मीर वैली का वो है माउंट कालोही। ठीक है, याद रखिएगा कोलोही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि कौन सा ग्लेशियर जो है वो सोर्स है किसका, लिद्दर रिवर जो कि पहलगाम में है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इधर से भी निकलता है कि लिद्दर रिवर कहाँ पे है, पहलगाम में, ये याद रखना। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर है वहाँ पे, तो वहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए कोलाहोई। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 124 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि JKSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ा ये ब्लैक हो गया तो उस वजह से आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा कि कौन से ईयर में पूछा था। व्हाट इज़ द ग्रीक नेम ऑफ द रिवर झेलम का ग्रीक नेम क्या था, वेद, तावी, रावी या फिर हैदास्पिस। ठीक है, तो ग्रीक नेम जो है झेलम का वो है हाइदास्पिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर। तो वीडियो कैसा लग रहा हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कैसी क्लास लगी आपको वो भी कमेंट में बताइएगा कि आपको जो है मैम किस तरह से पढ़ा रही है, समझ आ भी रही है कि आप सिर्फ वीडियो ऐसे ही देखे जा रहे हो, लेक्चर ऐसे ही अटेंड करे जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, फिर हम यहाँ पर मॉक टेस्ट भी करवाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए भी ऑलरेडी नंबर भेजा है, उस पर आप लिख सकते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कौन सा वाटरफॉल जो है जिसको निगारा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। JKPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ठीक है, कि कौन सा वाटरफॉल है जिसको निगारा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। धोबीपुरा वाटरफॉल है, कोकेरनाग है, अहरबल है या फिर नन ऑफ दीज है। तो सही आंसर जो है वो है अहरबल वाटरफॉल को निगारा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 126, तत्तापानी फेमस जो कि हॉट वाटर जिसको कहते हैं, सल्फर स्प्रिंग इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तत्तापानी जो है ये कहाँ पे है, ये बहुत ही फेमस है, हॉट वाटर है, पुंछ, रजौरी, सांबा, उधमपुर, इन जगहों में से कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है। 126 क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये पता होना चाहिए वितात्सा किसका एंशिएंट नेम है, कौन सी रिवर का वितात्सा जिसको एंशिएंट नेम दिया था, लेकिन कौन सी रिवर थी, तावी, झेलम, रावी फिर चनाब। तो सही आंसर जो है वो है आपके पास झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया है अब 128 कि किस लेक को सोब्रीक्यूट यानी कि सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक जो है कहते हैं। तरसर लेक है, मरसर है, डल लेक है या फिर मनसबल लेक है। तो ये लेक जो है ये इसका नाम है क्या, मनसबल लेक को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक से भी नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 आपको पूछा गया है कि किसको एंशिएंट नेम, चनाब का एंशिएंट नेम क्या है। तो चनाब का जो एंशिएंट नेम है वो है अस्किनी। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो ये तो सबको पता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो लेक है वो है आपकी वुलर लेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 पूछा है कि इनमें से कौन सा सोर्स है तावी रिवर का। तावी रिवर का इनमें से कौन सा सोर्स है, वेरिना, कैलाश कुंड, द्रंग है या फिर द्रास है। तो सही आंसर जो है वो है कैलाश कुंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 132 क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बालतल वैली जो है ये कहाँ पे है, कौन से रिवर पे आती है बालतल वैली। तो बालतल वैली जो है ये बच्चा आती है कौन सी रिवर पर, सिंध रिवर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सिंध रिवर पर। क्वेश्चन नंबर 133 आपको पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिवर झेलम का सोर्स क्या है। देखो हर एक सोर्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो इनको जो है नोट डाउन करिए या तो फिर माइंड में आप याद रखिए। याद रखने से माइंड्स में कुछ भी नहीं होगा, आप नोट डाउन कीजिए, उसको रिवाइज करोगे तो फिर आपको जो है माइंड में याद रहेगा, क्योंकि रिवीजन आपकी मस्ट रिवीजन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो झेलम रिवर का सोर्स क्या है? सही आंसर वेरीनाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 134 क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी लेक जो है वो डिस्क्राइब करती थी बाय किसको? सर वॉल्टर लॉरेंस एज द लेक पर एक्सीलेंस, ठीक है। इसको लेक पर एक्सीलेंस भी कहते हैं, लेकिन किसके द्वारा थी ये? सर वॉल्टर लॉरेंस, ठीक है। कौन सी लेक थी? सर वॉल्टर लॉरेंस कौन थे? ये मैंने अभी आपको इसी सीरीज़ में क्वेश्चंस करवाए थे, और आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। कौन सी लेक को इसने डिस्क्राइब किया था? सर वॉल्टर लॉरेंस। तो ये इन्होंने किया था किस लेक को डिस्क्राइब? डल लेक को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 पूछा गया है कि किस रिवर को जो है इरावती एंड उसका एंशिएंट नेम जो है वो है पुरुषनी, ठीक है, पुरुषनी, ठीक है। इसका क्या नाम था? एंशिएंट नेम क्या था? पुरुषनी और इरावती, ठीक है। और किस रिवर को इस नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपके पास आंसर रावी। रावी रिवर को इरावती नाम से भी जाना जाता था और पुरुषनी नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं लेक्स पर, आपको याद होने चाहिए। 136 आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से वुलर लेक का एंशिएंट नेम क्या है, ठीक है। वुलर लेक का एंशिएंट नेम क्या है? तो वुलर लेक का जो एंशिएंट नेम है वो है महापदामसार, ठीक है, महापदामसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका इसमें सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 137 क्वेश्चन है विच रिवर इज आल्सो नाउन एज द लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख। तो किसको लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख के नाम से भी, किस रिवर को, किस नदी को लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है इंदस, रावी, झेलम या फिर चनाब। तो सही आंसर जो है वो है इंदस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस रिवर को नीलम रिवर कहते हैं, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान में है, ठीक है, बल्तिस्तान रीजन में है। लेकिन ये रिवर कौन सी है जिसको नीलम रिवर भी कहते हैं? तो सही आंसर जो है इसका वो है किशन गंगा। किशन गंगा जो नदी है इसको नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पर है बच्चा? गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 आपको पूछा गया है कि वर्ल्ड फेमस जो डल लेक है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका श्रीनगर, ठीक है। डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में, और ये वर्ल्ड की फेमस डल लेक है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। 140 क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन सा रोड जो है, एक सेकंड ज़रा, और एक सेकंड होल्ड कीजिए ज़रा। पूछा है कि विच रोड कनेक्ट्स बुफलियाज इन पुंछ, ठीक है, शोपियान इन द कश्मीर वैली, ठीक है। एक सेकंड ज़रा मैं आपको क्लियर में बता देती हूँ कि क्या क्वेश्चंस है ये, ठीक है, फिर आपको जो है समझ भी आ जाएगा। आप चाहे नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। 140 क्वेश्चंस जो आपको पूछा गया था वो ये क्वेश्चन है कि कौन सा रोड जो है वो कनेक्ट करता है बुफलियाज जो कि पुंछ में है, पुंछ से शोपियान के लिए, ठीक है। लेकिन कौन सा रोड कनेक्ट करता है? मुगल रोड, बनिहाल काट रोड, गुरेज रोड या फिर सोनमार्ग बालतल रोड। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि मुगल रोड, ठीक है। आंसर भी आपको यहाँ पे साथ साथ में मैं शो करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया है, देखिए, किस रिवर जो रिवर है जम्मू एंड कश्मीर में इज़ अ नेविगेबल फ्रॉम कननबाल जो कि अनंतनाग में है,
कननबाल से, ठीक है, और खदियानार जो कि बारामूला में है। इन दोनों का आपको डिस्टेंस बताना है, कितना है 170 किलोमीटर। लेकिन रिवर कौन सी है जो यहाँ से यहाँ तक जो है, देखिए अनंतनाग से जो बारामूला तक जिस रिवर का डिस्टेंस है वो कौन सी रिवर है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, तो वो है आपकी झेलम रिवर, ठीक है, झेलम रिवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 पूछा गया है आपको। 142 क्वेश्चंस आपको ये पूछा गया है कि जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वन एंड ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसको क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है, जो कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी कि श्रीनगर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एक ही है, सिर्फ एक ही है, और जम्मू एंड कश्मीर में उसको किस नाम से और जाना जाता है। तो सही आंसर जो है आपका वो है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया है 143, आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। पूछा गया है कि जो पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट एक रेलवे ब्रिज है उसका काम जो है कौन सी रिवर पर लगा था, नीचे कौन सी रिवर थी और ऊपर उसका काम लगा था, तावी थी, चनाब थी, झेलम थी या फिर रावी थी। तो सही आंसर जो है वो है चनाब रिवर। और हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पर है, नीचे कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताना, और आंसर किस तरह से लिखना है कि हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है, आगे जो भी आपका आंसर है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 144 आपको पूछा गया है कि बसोली ब्रिज बहुत ही अच्छा है जिसको अटल सेतु के नाम से जाना जाता है, लेकिन कनेक्ट करता है बसोली से और कौन से जो डिस्ट्रिक्ट या कौन सी जगह को जो है कनेक्ट करता है, ये पूछा गया है। तो 144 क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि बसोली टू जो है पठानकोट को कनेक्ट करता है, जिसको अटल सेतु भी कहा जाता है, इस नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 145 आपको पूछा गया है, जो कि JKSSB ने 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रंजीत सागर डैम जो बनाया गया है अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो कौन सी रिवर के आसपास जो है ये डैम बनाया गया था, रंजीत सागर डैम, तो ये बनाया गया था कौन सी रिवर के आसपास, यानी कि रावी रिवर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 146 आपको पूछा गया है कि कौन सी रिवर जो है हाईएस्ट पावर जनरेशन पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि इनमें से ऑप्शन में से आपकी ऐसी कौन सी नदी है जो हाईएस्ट पावर जनरेशन पोटेंशियल है, ठीक है। तो सही आंसर 146 क्वेश्चन का है चनाब रिवर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया है 147 क्वेश्चन है आपके पास, वेयर इज जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, जो कि JKSSB ने 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था। जब पूछा था तो हो सकता है इस बार भी जो है JKSSB पूछ ले। तो यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में पहला थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, कलाकोट या फिर रामबन। तो 147 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलाकोट, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर आपको पूछा जाता है 148 क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि वेयर इज द फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट, जिसको FBSU भी कहा जाता है। F से फॉरवर्ड, B से बेस, S से सपोर्ट, U से यूनिट, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का ये स्टेशन है, लेकिन कहाँ पर है, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, गेंद्रबाल। तो सही आंसर 148 क्वेश्चन का यानी कि उधमपुर में है, ठीक है। फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट कहाँ पर है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है, तो ये है बच्चा उधमपुर में, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन नंबर हम करेंगे उड़ी डैम ऑन द रिवर। उड़ी डैम किस रिवर पे है, झेलम, और ये कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। तो सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बारामूला में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 आपको पूछा गया है
150 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सेलेक्ट हुई है साइट पर, यानी कि एक साइट होती है, एक जगह होती है फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए, फॉर किसकी, फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट हुई है। तो सही आंसर 150 क्वेश्चन का जो है वो है बांडीपुरा, सॉरी 150 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रियासी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 पूछा गया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है जिसको किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, यानी कि किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 151 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पर बांडीपुरा। अब जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, लेकिन पता होने से भी आप कमेंट में अपने आंसर जो है ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर JKPSC में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वॉज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कौन सा था, मोहरा प्रोजेक्ट, अपर झेलम प्रोजेक्ट, उरी प्रोजेक्ट या फिर बगलियार प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहरा प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 153 आपको ये पूछा है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक वॉज सेटअप ड्यूरिंग द रीजन, उस टाइम किसका रीजन था जिस टाइम जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है, जैसे गुलाब सिंह थे, रणबीर सिंह थे, प्रताप सिंह थे या फिर हरी सिंह थे, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का सेटअप हुआ था। ठीक है, बैंक का, तो उस टाइम किसका रीजन था, उस टाइम कौन से रीजन थे। तो सही आंसर जो है वो है हरी सिंह, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 154। बोर मत होइए, कोशिश कीजिए कि पूरा आप जो है यहाँ पर इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम मॉक टेस्ट लाएंगे। ठीक है, 154 क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जगह जो हमारे यूटी ऑफ लद्दाख में है, हैज़ अ हाईएस्ट पोटेंशियल है वहाँ पर, किसके लिए, फॉर जियो थर्मल एनर्जी के लिए। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूगा वैली। पूगा वैली कहाँ पे है, यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको पूछ लिया है कि नेम द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो कौन सी है, वो है उमिंगला। 156 आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ब्रिज जो श्रीनगर में है जिसको रेफर किया है पहला ब्रिज है वो, दिस इज अ फर्स्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये किया है बच्चा, सही आंसर जो है इसका वो है अमीरा कदल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया है, देखिए 157 जो क्वेश्चन है ये कब पूछा गया था, JKSSB 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था कि नेम द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड पश्मीना गोट विच वॉज क्लोन्ड एट द शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर इन 2012। ठीक है, तो उसका आपको नाम बताना है जो कि पहला क्लोन हुआ था पश्मीना गोट का। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नूरी। ठीक है, 158 क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लासीपुरा IGCL, ठीक है IGCL, यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लासीपुरा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुलवामा। 59 क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 159 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि विच इज़ द फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज इन इंडिया। तो पहला केबल स्टेट एक रेल ब्रिज है हमारे इंडिया में, लेकिन कौन सा ब्रिज है, वो है आपके पास अंजी खद ब्रिज, ऑप्शन नंबर ए में है आपका सही आंसर। ठीक है, एंड आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाई देती हूँ सीधा इसका आंसर कि क्वेश्चन का मीनिंग बता देते हैं। चतरगला टनल जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट और कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, कठुआ। कठुआ और डोडा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करके जो है वो कौन सा टनल है, चतरगला टनल। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था और
जो है जिसको कोई डाउट आता है कहीं पे तो वो नीचे कमेंट में अपने आंसर ड्रॉप कर सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट की तैयारी कीजिए। कभी भी आपका मॉक टेस्ट जो है हम अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट। क्या है कि पॉपुलर कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो गिटार की तरह है उसको बोलते हैं रबाब, उसको बोलते हैं रबाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका चिनाब। राइट आंसर क्या है? चिनाब है, इंदस नहीं है, चिनाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ नोन एज द सेंट ऑफ कश्मीर। सेंट ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है या किसको सेंट ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है? तो नन अदर देन शेख नूरुद्दीन नूरानी। शेख नूरुद्दीन नूरानी को सेंट ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ये देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख। तो सबसे प्राइमरी ऐसी कौन सी भाषा है जो लद्दाख में जो है बोली जाती है? तो वो है आपकी लद्दाखी। कश्मीरी कहाँ बोली जाती है? कश्मीर डिवीज़न में। डोगरी कहाँ बोली जाती है? ये जम्मू डिवीज़न में। ठीक है, जम्मू डिवीज़न में, और वो भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं। ठीक है, लेकिन कश्मीरी ज़्यादा पॉपुलर है। कश्मीरी है, गोजरी है नहीं, और लद्दाखी लद्दाख रीजन में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उर्दू को तो हर कोई बोलता है नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कौन सा ऐसा ब्रिज है जिसको ज़ीरो ब्रिज के नाम से जाना जाता है श्रीनगर में? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपके पास कि जो ज़ीरो ब्रिज है श्रीनगर में उसी को ज़ीरो ब्रिज कहा जाता है। देखो एक क्वेश्चन आया था VLW में, क्या क्वेश्चन आया था? मैन ओपोजेस आपने इधर फिल इन द ब्लैंक्स थी, डैश डिसअपोजेस, तो उधर ऑप्शन में था वोमैन, गॉड, 3-4 ऑप्शन थे, तो उसमें राइट आंसर क्या होना था? गॉड। ठीक है, आधे सोचते हैं वोमेन ने डिस्पोज किया हुआ है नहीं, तो गॉड इज़ द राइट आंसर। तो जीरो ब्रिज जो ऐसा ब्रिज है श्रीनगर में जिसको क्या बोला जाता है? जीरो ब्रिज ही कहा जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन ऐसे क्वेश्चन डालता है, JKSSB भी ऐसे क्वेश्चन डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेड फ्रॉम वॉलनट वुड। तो वॉलनट के वुड से क्या जो फेमस हैंडीक्राफ्ट है क्या बनता है? तो सबसे ये वहाँ पे होता है वुड कार्विंग होता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हिस्टोरिक फोर्ट इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ जम्मू। तो जम्मू में है आपका कौन सा फोर्ट है? जम्मू में बाहू फोर्ट है जम्मू में, हरी पर्वत है श्रीनगर में। ठीक है, उसके बाद पुंछ फोर्ट पुंछ में है, और ले पैलेस है ले में। तो ये फोर्ट आपने ज़रूर याद रखने हैं। अगला सवाल देखिए, कौन सा ऐसा रोड है फेमस मुगल रोड जो है जो न कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को इंडिया से? तो ऑप्शन है NH1 श्रीनगर ले हाईवे मुगल रोड। तो सही जवाब है इसका आपके पास मुगल रोड। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाई एरिया। तो जम्मू एंड कश्मीर बाई एरिया में कौन सा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे सांबा इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। पहला मुस्लिम रूलर कौन था कश्मीर का? ऑप्शन है सुल्तान सिकंदर, सुल्तान शहाबुद्दीन, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान शमशुद्दीन। तो राइट आंसर है सुल्तान शमशुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट इन लद्दाख। तो लद्दाख में बुद्धिस्ट कौन सा जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? बैसाखी तो नहीं करते होंगे, ईद भी तो नहीं मनाते होंगे, मनाते हैं लेकिन बुद्धिस्ट की बात की जा रही है। तो लोसार फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है? लोसार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन श्रीनगर। श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये एयरपोर्ट आपका है श्रीनगर में। अगला सवाल देखिए, लार्जेस्ट मॉस्क कौन सी है कश्मीर की? तो लार्जेस्ट मॉस्क जो है उसका नाम है जामा मस्जिद जो है लार्जेस्ट मॉस्क है कश्मीर की, और ये 600 साल करीबन 6 ईयर्स ओल्ड 600 साल पुरानी है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस कोल्ड डेजर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो फेमस कोल्ड डेजर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा है? फटाफट से कमेंट कीजिए इसका अपना आंसर। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका नुब्रा वैली इज़ द वर्ल्ड फेमस है नहीं कोल्ड डेजर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, लेकिन अब ये कहाँ पे है? अब ये लद्दाख में है। अब ये कहाँ पे है? लद्दाख में है, ध्यान रखना कुछ। ठीक है, अब देखिए, विच रिवर्स फ्लो थ्रू द फेमस बेताब वैली।
बेताब वैली से कौन सी नदी जो है फ्लो करती है, कौन सी नदी बहती है? तो राइट आंसर है लीडर रिवर। लीडर रिवर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस वोन बाय कश्मीरी वोमेन? कश्मीरी वोमेन क्या पहनती हैं? है नहीं, सलवार कमीज़, घाघरा चोलरी, लहंगा, फेरन। तो फेरन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन लद्दाख? ये कौन सी रोड है? तो वो है चांगला। ठीक है, चांगला रोड है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है जो लद्दाख में है उसको बोलते हैं चांगला। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड फेमस सूफी सेंट, ठीक है, बरीड एट द श्राइन ऑफ चारे चिनार। चारे चिनार में किसको जो है वर्ल्ड फेमस जो सूफी सेंट बरीड किया था? तो सही जवाब है आपका शेख नूरुद्दीन नूरानी। शेख नूरुद्दीन नूरानी जो है उनका कहाँ बरी किया गया था? चारे शरीफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ट्रेडिशनल कश्मीरी डिश इज़ मेड अप ऑफ स्पिनच एंड कॉटेज चीज़? तो कौन सी पालक पनीर है? इसको सीधा सुनो कि स्पिनच होता है पालक, तो कौन सी कश्मीरी डिश है? तो वो है पालक पनीर। अगला क्वेश्चन देखिए, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर की कौन सी है? तो सही जवाब आएगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम? मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कहाँ के लोगों का इनकम सोर्स पूछा है? लद्दाख का। तो लद्दाख के जो लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म पर डिपेंड है ज़्यादा लद्दाख। ठीक है, बाकी वहाँ कुछ नहीं है। विच फेमस प्राइम मिनिस्टर वॉज बॉर्न इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर? तो आप कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ बॉर्न इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस मीडो नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स इन कश्मीर? तो मीडो ऑफ फ्लावर्स है आपका गुलमर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, विच इज़ द मेन इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर? तो हैंडीक्राफ्ट्स की मेन इंडस्ट्री है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, लद्दाख रीजन से कौन सा रिवर फ्लो करता है? राइट आंसर है आपका इंडस। इंडस जो है मेन रिवर है जो लद्दाख रीजन से फ्लो करता है। जम्मू रीजन से कौन सा है? जम्मू रीजन से है आपका अपना मेन जो है लॉन्गेस्ट चिनाब रिवर है, चिनाब है। और कश्मीर में कौन सा है? उसका नाम है झेलम। उसका नाम क्या है? झेलम। लद्दाख में कौन सा है? इंडस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट माउंटेन प्लेट्यू। हाईएस्ट माउंटेन प्लेट्यू कौन सा है जो लद्दाख में जिसकी लोकेशन है? ठीक है, तो सही जवाब है इसका चंगथंग प्लेट्यू। क्या है सही जवाब? चंगथंग प्लेट्यू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द हाईएस्ट पीक? हाईएस्ट पीक कौन सी है? ज़ंस्कार रेंज की। तो ज़ंस्कार रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है ननकन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है नहीं? नंगा पर्वत मत लगा देना, ननकन। ये देखो साल्टरो जो है ना, ये क्या जम्मू कश्मीर की है? ज़ंस्कार रेंज नहीं, अब जम्मू कश्मीर की जो है वो है ननकन। साल्टरो जो आती है, ठीक है, ये है पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। 71 देखिए, ट्रेडिशनल हेड गियर वोन बाय कश्मीरी वुमेन। तो तारंगा। तारंगा क्या है? जो कश्मीरी वुमेन्स लगाती थी, जिनको इसमें डाउट है वो बताना। ठीक है, वो ऊपर से जैसे वो मतलब एक स्कार्फ की टाइप, लेकिन ऊपर से थोड़ी कैप शेप में होता था, उसको बोलते थे तारंगा। ठीक है, मेन फेस्टिवल क्या है डोगरा कम्युनिटी का? तो वो बैसाखी मनाते हैं कि लोहड़ी मनाते हैं। ठीक है, लोहड़ी जो है मेन फेस्टिवल है डोगरा कम्युनिटी का। बैसाखी किसका है? पंजाबियों का। ठीक है, सिख कम्युनिटी का जो है मेन है कौन सा? बैसाखी। हिंदुज़म का क्या है? दिवाली। मुस्लिम इस्लाम का क्या है? ईद उल फितर, है नहीं, या ईद है। अब देखिए, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर में? तो सही जवाब है हेमिस नेशनल पार्क नहीं आएगा। हेमिस जो है ये कहाँ पे? अब लद्दाख में। तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोट डाउन कर लो, ओवीरा आरू। ओवीरा आरू जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका सही जवाब क्या है? ये नोट डाउन कर लेना, बाद में नहीं बोलना सर ये गलत था। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी चेक्ड इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा फ्रूट प्रोड्यूस किया जाता है किश्तवाड़
डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका नाम है वालनट, मतलब अखरोट, तोड़ो अखरोट, है नहीं। तो समझ आ रहा है तो कमेंट करो यस सर, यस सर, यस सर आ रहा है, और एक लाइक दे दो, मोटिवेशन मिलता है। डेली वीडियो आएगा आपके लिए, बस एक लाइक आपको करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है, और कोई डाउट है वो भी आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेमस कश्मीरी ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म ड्यूरिंग वेडिंग। तो जो ट्रेडिशनल डांस है उसका नाम है रोफ, और हाल ही में 10,000 लड़कियों ने एक साथ डांस किया है कश्मीर में, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो करण सिंह वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है जम्मू कश्मीर का। तो उसका नाम आएगा, बोलो लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, जोहार टनल है या फिर चिनानी नास्री टनल। चिनानी नास्री टनल, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, चिनानी नास्री टनल को। कमेंट करके बताओ, ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ मैं, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 78, फेमस कश्मीरी ब्रेड जिसको कंज्यूम करते हैं ब्रेकफास्ट में। तो गिरदा, गिरदा तो आप सबने खाया ही होगा, है नहीं। लार्जेस्ट ग्लेशियर क्या कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है। तो देखिए जो ये ग्लेशियर यहाँ पे मेंशन किया है तो सचिन ग्लेशियर इसके मुताबिक है, लेकिन ये कहाँ आ गया अब, लद्दाख में। तो जो जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन सा है, नोट डाउन कर लेना, कोला होय ग्लेशियर। कोला होय ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, वो जम्मू एंड कश्मीर का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। अगला सवाल देखिए, मेन थीम क्या था फेमस कश्मीरी फोक म्यूज़िक चक्री का। तो मेन थीम क्या होता है, लव थीम होता है उसका, है नहीं, लव पे बेस्ड होता है वो। 81 देखिए, विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा रिवर है, तो रिवर झेलम जो है वो बॉर्डर बनाता है जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, ठीक है। क्यों रुला रही दे बनाने ड्रामा का। देखिए, चुप बैठो, क्या है तू है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रेडिशनल कश्मीरी फायर पोट यूज़ फॉर वार्मथ। तो कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं कश्मीरी, है नहीं, किसके लिए, सर्दियों में, ठंड के लिए। अभी ज़रूरत पड़ेगी थोड़े महीनों बाद, 1-2 महीने बाद। विच फेमस इंडियन एक्ट्रेस वॉज बोर्न इन कश्मीर। तो प्रीति जिंटा का जन्म भी कश्मीर में ही हुआ था। अगला सवाल देखिए, मेन पास जो लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं डैमचोक। उसको क्या बोलते हैं, डैमचोक। लार्जेस्ट लेक कौन सी है लद्दाख की, लार्जेस्ट लेक याद रखनी है, ये क्वेश्चन बड़ी बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट लेक है टीएसओ मरोरी। 100 तक जाएंगे हम इसमें, पूरे 100 तक। अभी देखिए 85 पे गए ना, 86। अब देखिए मेन क्रॉप जो जम्मू रीजन में ग्रो किया जाता है वो है वीट का मतलब है गेहूँ, है नहीं। और कश्मीर का मेन क्रॉप कौन सा है नहीं, वो आप कमेंट कीजिए। राइस का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कश्मीर में। और राइस के लिए कौन सा फेमस है जम्मू डिवीज़न का, बासमती राइस के लिए आरएस पूरा। जितने भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है उनके ऊपर स्पेशल वीडियो आएगी, लेकिन इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक अगर आएंगे तो जल्द ही जीआई टैग्स जितने प्रोडक्ट को मिला है और क्रॉप्स के ऊपर एक क्वेश्चन होता है, उस पर हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द ट्रेडिशनल कश्मीरी आर्ट ऑफ पेपर मशी को क्या बोलते हैं, नाक्शी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड फेमस माउंटेन पास जो कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को गिलगिट बल्टिस्तान से। तो वो कौन सा पास है, तो बुज़दिल पास है नहीं। कश्मीर के लोग बुज़दिल नहीं है नहीं, कश्मीर के लोग कैसे बुज़दिल नहीं है, तो वो गिलगित भी जा सकते हैं, आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। 89 देखिए क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रेडिशनल कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट निडल वर्क। तो इंटरसेट जो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी है तो उसका नाम क्या है, ट्रेडिशनल जिसको किस के लिए माना जाता है, जैसे निडल वर्क। निडल क्या होती है, सुई धागे का जो काम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोजनी, है नहीं। अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है ये, लेकिन फिर भी आप देख लेना। विच इंडियन प्रेसिडेंट इम्पोज गवर्नर रूल। तो किसने गवर्नर रूल लगाया था 1990 में, तो वो था आर वेंकट रामन, है नहीं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस कश्मीरी पोइटस
नोन फॉर हर मिस्टिक पोइट्री। तो पोइट्री के लिए कौन जाना जाता था? लाल दद। लाल दद को पोइट्री किसके लिए जाना जाता था? मिस्टिक पोइट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कौन सा रिवर है जो सरस्वती कहा जाता है? कश्मीर की सरस्वती। तो सिंध नदी को कश्मीर की सरस्वती भी कहा जाता है। मेन भाषा कौन सी है जो जम्मू रीजन में है? तो वो है आपकी डोगरी, DOGRI, डोगरी। खंड मिठे लोग डोगरे, तो खंड मिठी डोगरी उनकी बोली। अरे मोदी ने भी बोला था, मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब देखिए मेन पिलग्रिम साइट क्या है बुद्धिस्ट के लिए? तो वो है थिक्सी मोनेस्ट्री। थिक्सी मोनेस्ट्री जो है मेन पिलग्रिम साइट है बुद्धिस्ट के लिए लद्दाख में। 95 क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस कश्मीरी स्वीट मेड फ्रॉम सेमोलिना एंड शुगर? तो हलवा किसका बनता है? फेमस कश्मीरी स्वीट है, ये याद रखना है, ट्रिकी क्वेश्चन है, यही आता है बाद में पेपर में। बाद में बोलोगे सर ने तो ये पढ़ाया था लेकिन हमने काश इसको रिवीजन की होती। रिवीजन करना, जो आज एक वीडियो देख रहे हो तो हम इनका क्या करेंगे, कंपाइल कर देंगे और एक ओवरऑल भी देंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इतना ज़्यादा कंपाइल करना, अपलोड करना। तो कोशिश करेंगे, लेकिन आप ज़रा रिवीजन करोगे 2-2 बार तो हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 96 में लार्जेस्ट वैली कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर की? तो वो है चिनाब वैली। चिनाब वैली, चिनाब वैली, लार्जेस्ट वैली चिनाब वैली। ठीक है, 97 देखिए, फेमस कश्मीरी हाउस बोट कौन सी है जो सीडर वुड से बनाई जाती है? तो उसको नाम बोलते हैं दूंगा। ठीक है, दूंगा या दूंगा है नहीं, जो भी आपको याद रहे। बोला फेमस कश्मीरी हाउस बोट जो सीडर के वुड से बनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 98, फेमस फ्रीडम फाइटर हु वाज एक्साइल्ड टू कश्मीर बाय द ब्रिटिश? तो बाल गंगाधर तिलक जो है कहाँ के लिए उसको निकाला था ब्रिटिश ने? हमारे जो फ्रीडम फाइटर है बाल गंगाधर तिलक को कश्मीर के लिए किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99, मेन डांस गुजर बकरवाल ट्राइब्स का कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर में? तो इनका जो मेन डांस है वो है कौन सा है? कुद। तो देखो यहाँ पे जो ये धुमाल डांस है ना, ये है किसका? गुजर बकरवाल कम्युनिटी का। कुद जो है ये है डोगरास का, डोगरास का। रोफ किसका है? कश्मीरियों का डांस है। रोफ किसका है? कश्मीरियों का डांस है। और ये हफीज़ा जो है ये डांस परफॉर्म किया जाता है वेडिंग्स पे। वेडिंग्स मतलब जब शादियों का टाइम होता है, वो लाइन में जो है लेडीज़ डांस करती हैं ना, तो उसको बोलते हैं हफीज़ा डांस। के व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द समर? तो समर में जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है? तो समर में जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। दूसरा क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर वैली? कश्मीर वैली की लाइफ लाइन कौन सी है? तो सही जवाब है इसका झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ द डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर? बहुत ही इजी सवाल है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो फाउंडर हैं डोगरा डायनेस्टी के वो है महाराजा गुलाब सिंह। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फेमस गार्डन इन श्रीनगर इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स टूलिप फेस्टिवल? टूलिप फेस्टिवल के लिए कौन सा गार्डन जाना जाता है? शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मे शाही या फिर इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन? तो सही जवाब है टूलिप फेस्टिवल के लिए जो टूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल वो ही जाना जाता है। अगला सवाल देखिए हमारे पास, कौन से साल में बोलता है इन विच ईयर डिड जम्मू एंड कश्मीर बिकम यूटी ऑफ इंडिया? कब यूटी बना था? तो 2019 में इसको यूटी बना दिया था। अब स्टेटहुड की मांग जारी है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है, आंसर भी दिखा देता हूँ। देखो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखो ये नंगा पर्वत है ना जो इसका, ये सही आंसर है। साल टोरो जो है ये भी है लेकिन ये पीओके में है। ये कहाँ है? पीओके में है। जब VLW का एग्ज़ाम हुआ तो बहुत बच्चों ने जो है नंगा पर्वत न करके एक और ऑप्शन था उसमें मुझे अभी याद नहीं आ रहा है तो वो कर दिया था, वो भी पीओके में था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर नंगा पर्वत नहीं है, राइट आंसर है ननकन। सॉरी राइट आंसर क्या है? हाईएस्ट माउंटेन पीक जम्मू कश्मीर का है ननकन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेन लैंग्वेज स्पोकन इन कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में मेन लैंग्वेज है कश्मीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल इज़ नोन डेडिकेटेड टू द गॉडेस वैष्णो देवी? वैष्णो देवी के लिए कौन सा जो है
टेम्पल डेडिकेटेड है, तो वैष्णो देवी टेम्पल है नहीं, और ये कहाँ पे है, कटरा। यहाँ से एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो वैष्णो देवी टेम्पल्स है वो टेम्पल है कटरा में, वो कौन से हिल पे है, तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर जो है वो है त्रिकुटा हिल्स, त्रिकुटा हिल्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है, या फिर त्रिकुटा हिल्स याद आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा लेक जो है फेमस है हाउस बोट के लिए, सही जवाब है आपका डल लेक। डल लेक किसके लिए फेमस है, हाउस बोट के लिए, शिकारा के लिए, ठीक है। लाइन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, तो सही जवाब है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला को क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ कश्मीर। 10 क्वेश्चन अभी तक हमारे हो चुके हैं और 3 मिनट में, तो अभी हमने 50 क्वेश्चन करने हैं। आओ फटाफट से करते हैं, वीडियो लाइक ज़रूर करो अगर आपको अच्छा लग रहा है। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स, तो सबको पता है सिटी ऑफ टेम्पल्स है हमारे पास जम्मू, जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द ऑफिशियल स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिशियल स्टेट फ्लावर हमारा लोटस है और स्टेट बर्ड है हमारा खालिज फीसेंट, खालिज फीसेंट। नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर नोन फॉर हैंगुल डियर, हैंगुल डियर के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है, तो सही जवाब क्या है इसका, दाछीगाम नेशनल पार्क। 10 गाँव के से मिलके बना है ये, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे 10 गाँव है, दाछीगाम नेशनल पार्क। व्हाट हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है जम्मू एंड कश्मीर का, तो सही जवाब है शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों के डाउट थे तो मैंने उनको क्लियर किए थे। गुलाम मोहम्मद सदीक जो हैं देखिए लास्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट सीएम ऑफ जे के हैं, याद रखना, ये डाउट बड़े लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुगल जो एम्परर है जिसने शालीमार बाग बनाया था, तो सही जवाब है आपका जहांगीर, जहांगीर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल ड्रेस जो है कश्मीरी मैन का उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फेरन। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, अमरनाथ यात्रा जो है किसके लिए फेमस है, कौन से डाइटी को डेडिकेटेड है, तो इसका सही जवाब है शिवा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन, सैफरन कल्टीवेशन के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, देखिए ये है पुलवामा और जगह का नाम है पैम्पोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है इनका एग्रीकल्चर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक जो है ये है वुलर लेक। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, तो हब्बा खातून इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कौन सी फेमस श्राइन है जो लोकेटेड है बैंक्स ऑफ डल लेक श्रीनगर, तो सही जवाब है इसका हज़रत बल श्राइन जो है ये किसके बैंक पे है, डल लेक के श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन विच ईयर डिड द कारगिल वॉर टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच करगिल की जो जंग है वो कब हुई थी, तो राइट आंसर है 1999 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कौन सा फ्रूट है जम्मू कश्मीर का जो फेमस है, विच फ्रूट इन जम्मू कश्मीर पार्टिकुलरली फेमस फॉर, तो एप्पल के लिए जम्मू कश्मीर जो है, सेब के मार्केट के लिए फेमस है, सेब के बागों के लिए फेमस है जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए मेन पर्पस क्या है बानीहाल काजीकुंड रोड टनल का जम्मू कश्मीर में, तो ये क्या करता है, ये रेल इम्प्रूव रेल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। अगला सवाल देखिए, विच फेमस मोनेस्ट्री इज़ लोकेटेड इन लद्दाख, तो लद्दाख में कौन सी फेमस मोनेस्ट्री है, तो उसका नाम है हेमिस मोनेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल बोट यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के लिए क्या होता है, शिकारा का यूज़ होता है जो कि एक बोट है, कहाँ पे, कश्मीर में, डल लेक में। अब देखिए पहली चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की थी महबूबा मुफ्ती, बच्चे को आना चाहिए सवाल भी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, कि कौन सा जो है पास है, पास मतलब एक दर्रा है जो कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को लद्दाख से, तो उसका नाम है जोजिला पास, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मेन रिलीजन फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं, ठीक है, हिंदुज़म है, इस्लाम है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़म है, ठीक है। तो अभी एक्यूरेट डाटा देखेंगे हम कि मेन जो रिलीजन है वो कौन सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विच फेस्टिवल इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इन कश्मीर, तो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कश्मीर का कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, वो है नवरोज़, ठीक है। अब देखिए स्टेट ट्री कौन सा है, तो वो है चिनार ट्री, स्टेट ट्री कौन सा है जम्मू कश्मीर का, चिनार ट्री है। अब देखिए विच टाउन इज़ फेमस फॉर द श्राइन ऑफ वैष्णो देवी, तो कटरा टाउन जो है
कटरा में ही वैष्णो देवी के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रिवर बाउंड्री बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के बीच में कौन सी रिवर बाउंड्री है? तो सही जवाब है आपका इसमें चिनाब इज़ द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कंफ्यूज कर सकता है। आपको लगता होगा रावी है क्योंकि सतलुज ये सारे पंजाब में रिवर है, लेकिन जो चिनाब है ये बाउंड्री बनाता है जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के बीच में। अब देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट गोल्फ कोर्स? तो ये सबको पता है कि गुलमार्ग गोल्फ कोर्स जो है हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है वर्ल्ड का, जो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कौन सा ट्रेडिशनल फूड जो है राइस बेस्ड डिश है मीट के साथ विद मीट एंड स्पाइसेस? तो ये है आपका यखनी कि वाजवान है। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रेडिशनल कश्मीरी फूड राइस बेस्ड है और इसके साथ मीट भी होता है और स्पाइसेस के साथ होता है, तो वो है वाजवान। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लास्ट महाराजा जम्मू कश्मीर के हरि सिंह थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कौन सा डैम है जो किस पे बना है? चिनाब रिवर पे। तो देखो उड़ी डैम को छोड़ के बगलिहार है, सलाल है, डूल, हस्ती डैम है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन करेक्ट, सलाल डैम नहीं है, ये सारे हैं उरी को छोड़ के। अब देखिए व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द एलओसी की लेंथ क्या है? अप्रोक्सीमेट बोला है कि उसकी करीबन कितनी लेंथ है, तो 800 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच स्केट केव इज़ पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज इन जम्मू एंड कश्मीर? तो वो है अमरनाथ केव। सोचने की बात ही नहीं, सोचने की ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा। फेमस पोइट कौन है जिसने लिखा था? रसूल मीर, तो उसका नाम ही रसूल मीर है। ठीक है। स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है? तो हैंगुल है, हैंगुली था। स्नो लेपर्ड कहाँ का है? ये है लद्दाख यूटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय एरिया। तो देखो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया गया है ले, लेकिन अभी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका किश्तवाड़। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ द पॉपुलर कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो गिटार की तरह है उसको बोलते हैं रबाब। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर का लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है चिनाब, क्योंकि ये जो इंदस है ये पीओके में। ठीक है, लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, हु इज़ नोन एज द सेंट ऑफ कश्मीर? तो शेख नूरुद्दीन वाली, इनको क्या कहा जाता है? सेंट ऑफ कश्मीर। प्राइमरी लैंग्वेज क्या है लद्दाख के लोगों की? तो वो है लद्दाखी। क्वेश्चन नंबर 48, जीरो ब्रिज कौन सा ब्रिज है श्रीनगर में? तो उसका नाम ही जीरो ब्रिज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, व्हाट इज़ द फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेड फ्रॉम वॉलनट वुड? वॉलनट वुड से कौन सा फेमस हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है? सही बात है, एम्ब्रॉयडरी, वुड क्रेविंग की जाती है वॉलनट से। ठीक है, वॉलनट से क्या की जाती है? वुड क्रेविंग की जाती है। विच हिस्टोरिक फोर्ट जो है लोकेटेड है सिटी ऑफ जम्मू में? तो बाहू फोर्ट है। हरी पर्वत फोर्ट है आपका श्रीनगर में। ठीक है। पुंछ फोर्ट पुंछ में, और ले फोर्ट है आपका लद्दाख में। ठीक है। तो ये लास्ट एक क्वेश्चन 51 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस मुगल रोड जो कनेक्ट करती है जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से? तो उसका नाम है क्या? मुगल रोड। फॉलोइंग आर द स्प्रिंग क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में स्प्रिंग क्रॉप कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन आपके पास है कॉटन एंड टबाको, राइस एंड लेटनिस, पीज एंड बीन्स, वीट एंड बार्ले। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में जो चीफ स्प्रिंग क्रॉप है वो है आपका वीट एंड बार्ले। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ए टिपिकल मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट? तो कौन से पार्ट में है टिपिकल मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट? फटाफट से कमेंट कीजिए। ऑप्शन है नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। और राइट ऑप्शन है यहाँ पे, राइट आंसर है आपका साउदर्न। ठीक है। 2 नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाउ इज सैफरन ए कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड ए कश्मीरी इन कश्मीरी लैंग्वेज? तो सैफरन के ऊपर भी बहुत हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको लोकली क्या जो नाम है इसका क्या है? कश्मीरी लैंग्वेज में सैफरन को क्या नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब जो है इसका है, यह है कॉन्ग।
कुंग कोंग, है नहीं। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। तो देखिए ये 4 सीजन्स के नाम हैं, कश्मीरी लैंग्वेज में है नहीं, और इंग्लिश में है। तो इसमें से कौन सा जो करेक्ट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें से स्प्रिंग ग्रीष्म जो है करेक्ट नहीं है। बाकी आइस कोल्ड को शिशुर बोलते हैं, ऑटम को हरुद बोलते हैं, विंटर को वंदा बोलते हैं, ठीक है। और स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, तो स्प्रिंग को क्या बोलते हैं कश्मीरी में, वो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो गलत है नहीं, तो इसको बोलते हैं सोंत, SONTH। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हॉटेस्ट मंथ कौन सा है जम्मू में। जम्मू में सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा रहने वाला है, हॉटेस्ट मंथ ऑफ इन जम्मू। तो राइट आंसर जो है इसका, फटाफट से कमेंट कीजिए, अप्रैल है, मई है, जून है या फिर जुलाई है। तो सही जवाब है आपका, जो आपका सबसे गर्मी वाला महीना होता है जम्मू में, तो वो है आपका जून, ठीक है। जून सबसे ज़्यादा गर्म महीना माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, आलमगीर। आलमगीर नाम है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ J&K रेफर्स टू। तो किसको रेफ़र किया जाता है कि आलमगीर क्या है। तो ऑप्शन है वाइड स्प्रेड विंटर रेन्स, या फिर हॉट और ड्राई समर विंड। ऑप्शन 3 है कूल नाइट माउंटेन विंड, या फिर चिल्ली विंड इन ऑटम सीज़न, ठीक है, ऑटम सीज़न है। राइट ऑप्शन है इसमें वाइड स्प्रेड विंटर रेन। अगला सवाल देखिए, सैफरन ब्लूमिंग ऑकर्स इन सीज़न, ठीक है। तो सैफरन जो है जब ब्लूम करता है कौन से सीज़न में करता है, तो सही जवाब है आपका ऑटम में, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर बेनिफिशियल फॉर। तो किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, कौन से क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो फटाफट से आंसर इसका मैं आपको बता देता हूँ, राबी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि कठुआ, सांबा, उधमपुर ये कौन से क्लाइमेट जोन में हैं जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर के कौन से क्लाइमेट जोन में कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, सांबा डिस्ट्रिक्ट है और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, कौन से क्लाइमेट जोन में लाई करते हैं। तो राइट आंसर है इसका सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन में ये लाई करते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीन पे, देखिए दो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। तो कश्मीर वैली रिसीव हैवी रेनफॉल। जैसे आपको पता है कि कश्मीर वैली जो है हैवी रेनफॉल वहाँ पे होता है, और स्नोफॉल अभी भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इन विंटर में, ठीक है, और प्री मानसून सीज़न में। और ये किसके वजह से होता है, ये किसके वजह से होता है, तो अभी अभी हमने कुछ पढ़ा था, दिमाग में रखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कश्मीर वैली में रेनफॉल होता है, और हैवी रेनफॉल और हैवी स्नोफॉल होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ऑटम सीज़न इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज़ नोन एज। लद्दाख में और कहाँ पे, कश्मीर में ऑटम सीज़न को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है इसका हरुद। हरुद इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जो बच्चे कश्मीर से हैं उनको तो पता ही होगा, है नहीं। तो जो जम्मू रीजन से हैं, जम्मू डिवीजन से हैं, उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ J&K रिस्ट्रिक्ट द कल्टिवेटर फ्रॉम कन्वर्टिंग द इरिगेटेड लैंड इनटू ऑर्किड्स। और देखिए इसमें क्या बोला है, ये देखिए ये मिसटाइप हो गया है कि कौन सा एक्ट है J&K का जो रिस्ट्रिक्ट करता है, पाबंदी लगा देता है कि जो कल्टीवेटर हैं, ठीक है, वो अपना जो है कन्वर्ट करेंगे इरिगेटेड लैंड ऑर्किड्स में, बाग नहीं बना सकते हैं। कौन सा एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है, तो ये है कन्वर्जन एक्ट ऑफ लैंड एलिनेशन ऑफ ऑर्किड्स 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग समर सीजन ए कोल्ड विंड डिसेंट फ्रॉम शिवालिक्स। तो जो कोल्ड विंड हमें देखने को मिलता है कहाँ से, शिवालिक से। इन नाइट इन जम्मू, बहुत सर्दी दिखने को हमें मिलती है कहाँ पे, समर में। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, राइट आंसर है दादू, ठीक है, डाडू या दादू। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू कश्मीरी कैलेंडर सीजन्स इन कश्मीर। देखो जो कश्मीरी कैलेंडर है, जो सीज़न है कश्मीर के, उसको कितने पार्ट्स में या फिर कितने सीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो जो अकॉर्डिंग टू कश्मीरी कैलेंडर है, तो सीज़नों को 6 सीजन्स में जो है डिवाइड किया गया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे ही है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन। तो विंटर सर्दियों में कौन सा क्रॉप है जिसको हम लगाते हैं और हार्वेस्ट उसकी जो कटाई होती है वो स्प्रिंग में होती है नहीं, जब फूल खिलने लगते हैं। तो राइट आंसर है इसका राबी क्रॉप। राबी क्रॉप में कौन कौन से आते हैं, फटाफट से कमेंट करो, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट लद्दाख इज। तो लद्दाख क्या है, कोपन क्लासिफिकेशन की माने तो DWD है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन मानसून विंड एंटर जम्मू प्लेन्स। तो मानसून विंड जो है, जो ये तेज़ हवाएं हैं, ये कब जम्मू प्लेन्स में एंटर करती हैं। तो राइट आंसर है लास्ट वीक ऑफ जून। जून के जो है लास्ट वीक में ये एंटर करती हैं जम्मू में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेड सेंटर, इसको देखो फुल फॉर्म भी याद रखना, IISKSTC कहाँ पे लोकेटेड है। तो सीधी सी बात है, पैम्पोर में लोकेटेड रहेगा ये, है नहीं, क्योंकि सैफरन कहाँ से, मतलब सैफरन कहाँ पे है, उगाया जाता है पैम्पोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच क्लाइमेट जोन J&K लाइज। तो J&K कौन से क्लाइमेट जोन में लाई करता है। तो सब ट्रॉपिकल जोन में J&K है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा सीज़न है कश्मीर का जिसको बोलते हैं ग्रीष्म। ठीक है, ग्रीष्म सीज़न जो कश्मीर का है वो कौन सा सीज़न है, मतलब किस महीने के बीच में आता है। तो सही जवाब है आपका मिड मई से लेके मिड जुलाई तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स। तो कौन से महीने में राबी क्रॉप्स जो हैं लगाए जाते हैं, फटाफट से आंसर करो। अप्रैल में, मई में, है नहीं, मई जून में, अक्टूबर नवंबर में, या फिर जनवरी फरवरी में। तो राइट आंसर है इसका अक्टूबर एंड नवंबर में राबी क्रॉप जो है वो सोन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूटी ऑफ J&K हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। J&K यूटी को कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन है आपके पास 7, 2, 6, 4। राइट आंसर है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप। तो इनमें से राबी क्रॉप कौन सा है नहीं, कौन सा है राबी क्रॉप। तो सिंपल सी बात है, मस्टर्ड है राबी क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, विच माउंटेन रेंज प्रिवेंट्स मानसून विंड टू एंटर कश्मीर वैली टू एंटर कश्मीर वैली। देखिए कौन सा माउंटेन रेंज है जो प्रिवेंट करता है मानसून विंड को, ताकि वो एंटर करेंगे कहाँ पे, कश्मीर वैली में। तो उधर कब सबसे करीबन कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 ये है, पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज जो है ये प्रिवेंट करता है मानसून को, मानसून के विंड्स को कश्मीर वैली में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम ऑफ अम्बरी वैरायटी। अम्बरी वैरायटी के जो होम है एप्पल का, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। तो सही जवाब है आपका, यहाँ से चलेंगे तो शोपियन, है नहीं, शोपियन इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतने ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो है पूछ लेता है कभी कभी, हालांकि बच्चों को पता ही होगा, फर्स्ट LG कौन थे J&K के, फर्स्ट LG ऑफ J&K। ठीक है, तो नाम था, क्या नाम था, GC मुर्मू। क्या नाम था, गिरीश चंद्र मुर्मू, MURMU। तो प्रेजेंट जो है सबको पता है, प्रेजेंट में कौन चल रहा है सबको पता है। प्रेजेंट में है प्रेजेंट में है मनोज सिन्हा। और क्या पूछता है, और ये पूछता है कि बताओ जी हमारा जो J&K का स्टेट बर्ड है वो कौन सा है, J&K स्टेट बर्ड। तो J&K स्टेट बर्ड भी आपको पता ही होगा, खालिज फिसेंट, है नहीं। और उसके बाद J&K का जो है यूटी ट्री कौन सा है नहीं, स्टेट नहीं अब यूटी है, तो यूटी ट्री कौन सा है। तो इसके ऊपर भी हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे। फिलहाल The Civil Registration System CRS, it is legally mandatory to register births and deaths event within how many days in India। तो फटाफट से राइट आंसर लगाइए, 15 डेज, 21 डेज, 26 डेज और 30 डेज।
So right answer is B, 21 days. So next question is question number 2. The dependency ratio in India is declining. Dependency ratio is declining because right answer is C, because population of 15 to 59 years is relatively high. That's why dependency ratio in India is declining. Okay, and the next question is, among the following religious groups, which one has recorded the highest percentage literacy rate as per the 2011 census? So basically here asking highest percentage of literacy rate in religion. ठीक है, among the following religion groups, here in this question they are asking about the highest percentage of literacy rate as per 2011 census. So question number 3, right answer is D. Okay, Jains is the right answer. So next question, question number 4 is in the screen. Let's read. What is demographic dividend? So it is very important topic. What is demographic dividend? So right answer is increase in 16 to 64 years age group of population. It is known as demographic dividend. And these questions are already asked in the previous years questions in some states. Okay, next scene, question number 5. Which one of the following is the most populated state in India? This is very important question, that which is the most populated state in India according to census 2011. So give your comments fast, guys. And the right answer goes to C, Meghalaya. Meghalaya is the most populated state in India as per census 2011. Okay, now question number 6. Find the correct arrangement of the following urban agglomerations in descending order as per their population size according to census 2011. Find the correct arrangement. Okay, urban agglomerations in descending order, and the right answer is Mumbai, then Delhi, then Kolkata, and then Chennai. B is the right answer. CDS 2019. Okay, the next question is question number 7. Which one of the following statement regarding sex composition is not correct? So right answer is question number 7, D. In Asia there is high sex ratio. Okay, this is not correct. Otherwise, in some countries sex ratio is expressed as a number of males per thousand male. Exact correct statement. In India, sex ratio is expressed as number of females per thousand males. This one is also correct. At world level, sex ratio is about 102 males per thousand male. This is correct, but this is not correct. So the right answer will be option D. So question number 8 in your screen. What do you mean by demographic dividend? Okay, what do you mean by demographic dividend? So let me tell you the right answer. The right answer is A. Okay, the rise in the rate of economic growth due to a higher share of working age people in a population is known as demographic dividend. Next question आप देख सकते हैं. Which one is the following is the correct descending order of Indian states in terms of their density of population? तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर रहेगा, जो डिसेंडिंग मतलब घटते एक इसमें नियंत्रण में जो भारत के राज्य हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है कम कम कम, मतलब सबसे ज़्यादा फिर सबसे कम फिर, ठीक है, सबसे ज़्यादा लेंगे फिर कम लेंगे फिर उससे कम लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर पता है ना आपको. सो क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर इज सी, बिहार, देन वेस्ट बंगाल, फिर केरला, उसके बाद उत्तर प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. In India approximately what percentage of households still use firewood for cooking as per 2011 census? तो घर में जो लकड़ी जलाते हैं, है नहीं, तो इंडिया में 2011 के सेंसस को अगर हम रिपोर्ट लें तो कितने परसेंटेज लोग अभी भी वो जो है करते हैं फायरवुड से जो है खाना बनाते हैं कुकिंग के लिए? तो राइट आंसर है आपका सी, 50% लोग जो हैं अभी भी चूल्हा जो है लकड़ी वाला ही जलाते हैं. नेक्स्ट देखिए.
Which one of the following is the correct ascending sequence state in terms of population density as per census 2011? अब देखिए असेंडिंग में बोलना है आपने पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, पहले डिसेंडिंग में बोलना था, अब असेंडिंग में। तो राइट आंसर है इसका, पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, देन मिजोरम, देन सिक्किम, देन हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, the rate of population growth during 2001-2011 decade declined over previous decade, that is 1991 to 2001, in all the following state except. So the right answer will be A, Tamil Nadu. Okay. Next question, question number 13. Which one of the following is the correct ascending sequence of state with regard to percentage of urban population? So right answer is C, Maharashtra, Kerala, Mizoram, Goa. So this is the correct ascending sequence of state with regard to percentage of urban population. That is Maharashtra, then Kerala, then Mizoram, and then Goa. Question number 14. Look at the questions. Which one of the following Indian state has the highest percentage of scheduled tribe population? So in this question they are asking about ST population according to the census only. The right answer is A, Mizoram. Mizoram has the highest percentage of ST population. Question number 15. Which one of the following Indian state has recorded negative growth population as per census 2011? So the right answer will be D, Nagaland. So Nagaland is the state which has recorded negative growth of population census as per census 2011. Question number 16. You may find which one of the following is the correct descending order of Indian state in terms of sex ratio as per census 2011. So for this question actually you have to know about the sex ratio of all the different states, and for these types of question you have to know the population density, the literacy rate, the sex ratio, everything about census and demography of particular Indian states. Okay, then only you can able to solve these kind of questions. So right answer is C, Meghalaya, then Manipur, then Mizoram, then Tripura. So C is the right answer. Now question number 17. Which one of the following union territories has the highest female literacy rate? Look, this question is very simple. They are asking that which UT has the highest literacy female literacy rate. So if some question come into your mind like why not Jammu and Kashmir or Ladakh, then let me tell you one thing, that in 2011 census Jammu and Kashmir is a state at that time, but after that census is not held due to some reason. So we can say the right answer of question number 17 is B, Lakshadweep is the state with the highest female literacy rate. Okay, and next question, and the most populated UT is Delhi, and the least populated UT is Lakshadweep. Okay. Question number 18 in your screen. Read the question and answer the question. Answer the following question. From which year was regular and scientific census started in India? Which year regular and scientific census started in India? So the right answer of question number 18 is C, 1881. By 1881 regular and scientific census started in India. So question number 19. According to 2011 census, the density of population in India was. So they are asking density of population in India according to the census 2011. So right answer is C, 382. So question number 20. As per census 2011, the share of population below the age of 35 years in India. So we have to tell the share of the population. So question number 20 is right answer is D, 65%. Okay. Now 21. Which one of the following states is ranked economically at the top but lowest on the basis of sex ratio? So
in question number 21 they are asking that which one of the state as mentioned below in the options, they are asking that ranked economically at the top but lowest on sex ratio. In terms of economic they are at the top, but in terms of sex ratio they are lowest. So right answer is B, Maharashtra. Okay. Question number 22, have a look. As per 2011 census, which one of the following states has recorded decrease in population? So we have to tell which of the following states has recorded decrease in population, like the population is decreasing, okay, not increasing, they are decreasing. So the right answer is A, Nagaland. As we have seen the lowest record of the population in the Nagaland state, so we can say that the population of Nagaland is decreasing. But as per census 2011, remember. Okay. Now question number 23, have a look. Which one of the following states has the lowest percentage of scheduled tribe population as per of its total population according to the census 2011? So they are asking about ST population in state which having a lowest percentage. So question number 23, right answer is A, Uttar Pradesh. So there is a low percentage of scheduled tribe in Uttar Pradesh. Okay. Question number 24, as per census, which one of the following is the correct descending order state in India in respect of sex ratio female per 1000 male? In this question they are asking about sex ratio in descending order in the following states. So the right answer is C, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड देन जम्मू कश्मीर. तो सबसे ज़्यादा जो है सेक्स रेशो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लास्ट में जम्मू कश्मीर आता है, लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है और जम्मू कश्मीर में. इसके लिए आपको जो है इसका सेक्स रेशो देखना पड़ेगा स्टेट्स का. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हैव अ लुक. 25 से 29 तक कर लेंगे. ओके. 25 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. तो देखिए, एक पर्सन एज 7 एंड अबोव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लिटरेट. तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि एक इंसान जो पढ़ना जानता है, एक बच्चा जिसकी एज 7 साल की हो और जो लिखना भी जानता है और पढ़ना भी जानता है, दे आर कंसीडर्ड एज लिटरेट. ठीक है. और एक पर्सन जिसकी एज 8 है और जो लिखना पढ़ना जानता हो, अंडरस्टैंडिंग हो लैंग्वेज की, उसको नहीं. 7 ईयर्स आप याद रखिए, बाकी हम कन्फ्यूजन वाला स्टेटमेंट अभी नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. तो ए राइट है. Question number 26, the phenomena of demographic dividend of a country relates to. So what it actually relates to? Question number 26, the right answer is D, an increase in sex ratio. तो जब सेक्स रेशियो इंक्रीज होता है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री का उसको रिलेट करता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, डैश रेफर टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी. तो क्या चीज़ रेफर करती है बर्थ्स में किसी एक गिवन पीरियड में, जिससे क्या पॉपुलेशन को ऐड हो जाता है इनिशियल डेंसिटी में. तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का ए, नेटलिटी है नहीं. क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन विच द अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज लोएस्ट. तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी. ठीक है. इसमें बोला है स्टेट की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो लोएस्ट है, तो वो ये है आपको मिजोरम इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कंसिडर फॉलोइंग स्टेट. इन स्टेट को हमने कंसिडर करना है और बाद में यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि कौन सी स्टेट की परसेंटेज जो है स्टेट की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन इंडिया बेस्ड सेंसस से है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में. तो जो 29 का सही आंसर है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, वो है सी. यानी कि सबसे पहले आपका आएगा जम्मू कश्मीर. ठीक है. उससे फिर जो आएगा दूसरे नंबर पे वो आएगा हरियाणा, फिर आएगा उसके बाद राजस्थान और फिर आएगा बिहार. ये है असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे कम पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है, उसके बाद है आपकी ये क्या बोलते हैं हरियाणा की,
फिर उसके बाद उससे ज़्यादा हरियाणा की है, तो उससे ज़्यादा फिर आएगी आपकी राजस्थान की, फिर सबसे ज़्यादा है बिहार की। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो क्या होता, सबसे पहले आता बिहार, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर इफ़ इट इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर। और ये क्वेश्चन NDA 2017 में आया, बहुत जगह आते हैं, बस बुक्स पे ये इतना मेंशन नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो फटाफट से आंसर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो। आपके क्या व्यूज़ है भाई साहब, कमेंट करो, यू मस्ट कमेंट। ओके, तो 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी। 2001 से लेके 11 तक जो डिकाडल जो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितना है, 19.05%। ठीक है, 31 देखिए, विच कम्युनिटी हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया एज डिस्क्लोज्ड इन द एडिशनल डाटा pertaining to census 2011 लेटर रिसेंटली। किस कम्युनिटी का जो है सेक्स रेशियो जो है बिल्कुल कम है, तो 31 का सही आंसर है बी, सिख कम्युनिटी का। ठीक है, सिख कम्युनिटी का सेक्स रेशियो क्या है, कम है। अब 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। किसकी लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है 32 का, फटाफट से आंसर दीजिए। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है नहीं, लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। और हाईएस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है, हाईएस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है, राइट आंसर है भाईजान इसका गोवा। गोवा है नहीं, सबसे ज़्यादा शहर उधर ही होंगे, गोवा में ही है नहीं, गाँव कितना ही होगा उधर, है नहीं, तो सबसे ज़्यादा वो कौन सा है, अर्बनाइज्ड स्टेट गोवा। 34 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन। देखो नेगेटिव कौन से स्टेट ने रिकॉर्ड की है, अभी ऊपर पड़ा था, लोएस्ट भी है उसकी, नागालैंड। ठीक है, 35 देखिए आप, ऑल इंडिया सेंसस को क्या फर्स्ट अटैम्प्ट 1872 में किया था, या फिर रेगुलरली अंडरटेकन किया था 1881 में, या फिर ऑलवेज अंडरटेकन किया 5 ईयर एक्सरसाइज में। तो जो राइट आंसर है इसका वो है बोथ 1 और 2। ठीक है, मतलब आपका सी जो पार्ट है वो राइट आ जाएगा। 36 देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस ही सारे क्वेश्चन हैं ये 2011 के। तो बोलता है इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस से स्टेट्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनका टोटल साइज और पॉपुलेशन। तो सही जवाब है इसमें केरला के बाद जो डिक्रीजिंग हो रहा है झारखंड आएगा, फिर डिक्रीज आसाम में आएगा और लास्ट में आएगा पंजाब। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 37 क्वेश्चन देखिए, 37 में बोलता है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग शेड्यूल्ड कास्ट SC पॉपुलेशन इन इंडिया आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो SC पॉपुलेशन के लिए करेक्ट है। तो हाईएस्ट परसेंटेज जो पॉपुलेशन की आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज़ फाउंड इन पंजाब। तो बोलते हैं पंजाब में मिलती है, लेकिन राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है कि सेकंड लार्जेस्ट स्टेट जो है रेस्पेक्ट ऑफ टोटल SC पॉपुलेशन इन इंडिया में, तो वो है बिहार। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब 38 देखिए, अरेंज करना है इन स्टेट को डिक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज में। ठीक है, तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा आपका बिहार, फिर आएगा आपका वेस्ट बंगाल और लास्ट में आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो 39 देखिए, एज पर सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस। तो कौन से जो मतलब स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राइट आंसर इज ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 40 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस डिकेड्स इंडिया रजिस्टर द लोएस्ट परसेंटेज इन पॉपुलेशन। तो कौन से साल में या फिर कौन से डेकेड में, मतलब जो 10 साल का गैप होता है जिसके बाद सेंसस होता है, तो इंडिया ने रिकॉर्ड किया है लोएस्ट परसेंटेज यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन। तो 40 का सही आंसर है डी। ठीक है, 2001 से लेके 2011 तक। अब नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेकेड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इंडिया वाज द हाईएस्ट। और कौन से डेकेड में इंडिया की पॉपुलेशन रेट जो है वो हाईएस्ट रहा है।
तो सही आंसर है आपका 41 का बी। 61 से लेके 71 के बीच में, 1961 से लेके 71 के बीच में जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल आपका हाई रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए यहाँ पे आप। एज पर सेंसस 2011 ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोवेस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। देखो हाईएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो था वो था गोवा का, ठीक है, लेकिन लोवेस्ट किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है डी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि द स्टेट विच रैंक्स नेक्स्ट टू केरला इन टर्म्स ऑफ फीमेल लिटरेसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 43 का जो राइट जो आंसर है वो आपका है, फटाफट से कमेंट कीजिए आप। राइट आंसर इज ए, मिजोरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011। 2011 में किसका सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो था? फटाफट से कमेंट कीजिए 44 का राइट आंसर, तो वो है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु का सेक्स जो रेशियो है बहुत ज़्यादा था 2011 में, मतलब हाईएस्ट था, मान लो हाईएस्ट था, ठीक है। 45 क्वेश्चन देखिए। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का सेंसस देखा जाए तो कौन सी स्टेट की लोवेस्ट परसेंटेज था चाइल्ड पॉपुलेशन रूरल एरिया का, ठीक है। तो गांव के एरिया का जो चाइल्ड का शेयर था पॉपुलेशन का सबसे कम था, कौन सी स्टेट का था? तो राइट आंसर जो इसका है वो है आपका डी, हरियाणा। देखो 50 क्वेश्चन हम करेंगे, आपको ये क्वेश्चन बेशक पहले समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इसको करेंगे। और इससे इजी लेवल भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर ये लेवल आपको बिल्कुल JKPSC लग रहा है या फिर IAS का लग रहा है तो। पॉपुलेशन डिविडेंड, अब पॉपुलेशन डिविडेंड का मतलब क्या होता है? तो सही जवाब है यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन को पॉपुलेशन डिविडेंड कहते हैं। 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो कौन सी स्टेजेस को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं? तो सही जवाब है इसका डी, यानी कि 1 और 4। हाई डेथ रेट हो और बर्थ रेट हो और लो ग्रोथ रेट हो, मतलब एकदम जो डेथ रेट हाई है और बर्थ रेट भी सेम है, मतलब हाई है, जन्म भी बहुत फटाफट हो रहा है, मौतें भी बहुत फटाफट हो रही हैं, लेकिन ग्रोथ जो हो रही है बिल्कुल लाहे मतलब आराम से हो रही है नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो ये होगा, और दूसरे पे देखिए लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट, और मतलब एकदम आराम से लोग मर रहे हैं, है नहीं? आराम से मर रहे हैं, मतलब एक लो डेथ रेट है, मतलब ज़िंदगी अच्छी जी रहे हैं, है नहीं? बर्थ रेट भी मतलब नॉर्मली है, लेकिन ग्रोथ क्या है, बड़ी कम हो रही है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इसका आएगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसे कहते हैं, ठीक है। आज 50 क्वेश्चन करेंगे, अगर आपके कमेंट्स आए तो उसके आगे भी हम करेंगे, इजी लेवल भी लाएंगे। देखो SSC मल्टीटास्किंग, मतलब 48 में देखिए, इनमें से विच इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट पूछा है, ठीक है। तो सही जवाब इसका बिहार ही आएगा, है नहीं? क्या आएगा? बिहार आएगा। 48 का आएगा, सॉरी बिहार नहीं, महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र आएगा। 48 का राइट आंसर है ए, है नहीं? बिहार तो पहले नंबर पे आएगा। 49 देखिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या शो करता है? वो शो करता है मैन लैंड रेशो, ठीक है। कितने जगह एरिया में कितना इंसान रहते हैं, तो वो उसका मैन लैंड रेशियो शो करेगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो देखिए, विच ग्रुप प्रेफर्स टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन इन द पॉपुलेशन पैरामिड। तो कौन से ग्रुप में जो रेफर करता है पॉपुलेशन को, ठीक है, पॉपुलेशन पैरामिड में, पैरामिड ऐसा जैसा होता है ना, तो उसके कौन से ग्रुप में ये रेफर करता है? तो सही जवाब है इसका अबो 60 ईयर्स ऑफ ग्रुप। 60 ईयर्स ऑफ ग्रुप हो जाएगा, जिसकी उम्र 60 ईयर्स अब हो जाएगी, उसको पॉपुलेशन पैरामिड में ये डिस्क्राइब करते हैं। फ़िलहाल के लिए हम ये क्वेश्चन आपको दे देते हैं। कमेंट कीजिए कि इनमें से कौन सी यूटी है जिसमें फीमेल लिटरेसी हाईएस्ट है,
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी शायद थोड़ी देर पहले किया था 51 का, अभी मैंने पहले भी ये कराया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, फटाफट बोलिए। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करो, पास का बेल आइकन ज़रूर दबाओ। ये गाना मैंने गा लिया। अब मेरे से ये एक बात इंपॉर्टेंट सुनो कि आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फटाफट बताओ। और